गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं विजय अग्रवाल स्वागत करता हूं आपका आज की नई वीडियो में जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम 16.2 सिलेंडर। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिलेंडर देखते हैं। सिलेंडर लाइक हमारा जो ड्रम होता है वो जैसा हमारा गैस वाला सिलेंडर होता है वो मैथ्स की शेप में नहीं माना जाता सिलेंडर। तो इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं? जब इसको यहाँ से काट दिया जाए तो ये एक रेक्टेंगल बन जाता है। खोलते हैं तो ऊपर क्या है? ऊपर एक सर्किल है, ऊपर एक सर्किल है और नीचे ही ऐसा सर्किल है। तो आप समझ चुके होंगे, एक रेक्टेंगल से बनता है, ऊपर एक सर्किल और नीचे एक सर्किल। तो इससे हम फॉर्मूले निकालेंगे। फॉर्मूले क्या है? सबसे पहले आता है कर्व सरफेस एरिया, ये वाला। अगर कोई खंबा है, खंबे को हमको पेंट करना है तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? कर्व सरफेस एरिया। तो ये वाला फॉर्मूला किस तरह का निकलेगा? हमको सबसे पहले ये देखना है कि ये ऊपर वाला ये जो है वो सरकमफेरेंस है सर्किल की, ये हो जाएगी 2πr और ये है हमारी हाइट। अब इनको अगर हम काटेंगे ऐसे तो ये बन जाएगा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में ये जो 2πr है वो 2πr कहाँ पे हो जाएगा? ये वाली जो ये वाली है वही तो खुल के यहाँ पे हो जाएगी और जो ये हाइट है वही यहाँ पे हाइट आ जाएगी। देखो ये हाइट हो गई। अब ये बन गया एक रेक्टेंगल। अब हमको ये नहीं निकालना है, अब हमको ये निकालना है। ये रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल का एरिया आपको पता ही है। रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है? लेंथ इंटू विड्थ। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ कितनी है? 2πr और ब्रेड्थ कितनी है? h। तो 2πrh। तो कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा 2πrh। नेक्स्ट है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में हम कर्व सरफेस एरिया के साथ ऊपर वाले और नीचे वाले जो सर्किल है उनके एरिया को ऐड करना पड़ेगा। तो हमको कर्व सरफेस एरिया तो ऑलरेडी निकला हुआ है। ये वाला एरिया, ये वाला सर्किल, इसका एरिया हमको पता है πr² होता है और ये वाला सर्किल इसका भी एरिया कितना होता है? πr²। तो कर्व सरफेस एरिया 2πrh प्लस πr² प्लस πr²। πr² और πr² कितने होते हैं? 2πr²। अब 2πr कॉमन आएंगे, 2πr कॉमन आएंगे तो क्या आएगा? r प्लस h। तो फॉर्मूला हो गया टोटल सरफेस एरिया का 2πr r प्लस h। नेक्स्ट है वॉल्यूम। वॉल्यूम मीन्स कैपेसिटी। उसके अंदर कितना कैपेसिटी होगी? किसी भी शेप की जो वॉल्यूम होता है वो होता है बेस एरिया इनटू हाइट। तो इसका भी एज इट निकलेंगे बेस एरिया इनटू हाइट। अब आप सोचिए इसका बेस क्या है? इसका बेस क्या? सर्किल है, तो सर्किल का एरिया होता है πr² और हाइट कितनी है? h। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो जाएगा πr²h। पूरे फॉर्मूले एक बार देख लेते हैं। कर्व सरफेस एरिया या CSA इक्वल टू 2πrh, टोटल सरफेस एरिया या फिर TSA 2πr r प्लस h। अब वॉल्यूम की बात हुई तो कितना हुआ? πr²h। पहला क्वेश्चन, द डायमीटर एंड हाइट ऑफ ए सिलेंडर आर 14 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सबसे पहले इनको लिख लेते हैं जो गिवन है। गिवन कितना है? डायमीटर, और डायमीटर 14 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 7, क्योंकि डायमीटर की आधी ही होती है रेडियस। नेक्स्ट, हाइट इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। अब टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला कितना है? 2πr r प्लस h। वैल्यू पुट करिए, 2 पाई की वैल्यू 22.7, r की वैल्यू 7, h और प्लस r, 7 प्लस 15। अब 7 प्लस 15 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 22 और यहाँ पे 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा। तब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 2 इंटू 22 इंटू 22 और मल्टीप्लाई करेंगे तो 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, अगर वॉल्यूम होगा तो सेंटीमीटर क्यूब होगा। नेक्स्ट, वॉल्यूम की बात, πr²h। पाई की वैल्यू 22.7, r 7 इंटू 7 और h कितना है? 15। 7 से 7 वापस से कैंसिल आउट हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा 22 इंटू 7 इंटू 15। मल्टीप्लाई कीजिए, इनका मल्टीप्लाई करने पर आएगा 2310 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाइट ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 7 सेंटीमीटर एंड रेडियस इज 3 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तीनों चीज पूछ ली तो तीनों के फॉर्मूले लगेंगे। तीनों के फॉर्मूले देख लेते हैं। पहले गिवन क्या है? हाइट 7 है, रेडियस 3 है। तो सबसे पहले CSA देख लेते हैं। CSA कितना है? 2πrh। 2 का 2, पाई का 22.7, r कितना है? 7, 3 और h कितना है? 7। 7 से 7 कटा, 22 इंटू 6 मल्टीप्लाई किया तो 132 सेंटीमीटर स्क्वायर।
समझ में आया। नेक्स्ट है टीएसए। टीएसए का फॉर्मूला है 2 पाई आर, आर प्लस एच। 2 का 2, पाई का 22.7, आर का 3 और जो ब्रैकेट में है उसमें 3 प्लस 7 किया। 3 प्लस 7 किया तो 10 हो गया। 2 इंटू 22.7 इंटू 3 इंटू 10। अब आगे मल्टीप्लाई करेंगे 1320, नीचे कट नहीं रहा है तो ऊपर वालों को मल्टीप्लाई कर दिया 1320 अपॉन 7, डिवाइड देंगे तो आंसर कितना आएगा 188.57 सेंटीमीटर क्यूब स्क्वायर। अब नेक्स्ट आया वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू है 22.7, आर 3 इंटू 3 और एच कितना है 7। 7 से 7 कर जाओ तो 22 इंटू 9, 22 इंटू 9 किया तो 198 सेंटीमीटर क्यूब। समझ में आप सभी के तीनों यहाँ पे निकल चुके हैं, CSA, TSA और वॉल्यूम। नेक्स्ट बात आई द एरिया ऑफ वन एंड ऑफ ए सिलेंडर। वन एंड समझ में आता है, वन एंड क्या होता है हमारा सर्किल, एंड इट्स हाइट इज 21 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। जो नीचे वाला सर्किल है उसका हमको एरिया दिया हुआ है, मीन्स पाई आर स्क्वायर दिया हुआ है 154। तो इसी कंसेप्ट को हम यूज करेंगे। हाइट दे रखा है 21, एरिया ऑफ वन एंड इज इक्वल टू 154। इसको मैं पाई आर स्क्वायर के बराबर रखूंगा। पाई की वैल्यू 22.7 रखा, 22/7 को मैंने उधर ट्रांसपोज किया तो 7 चल जाएगा ऊपर, 22 चल जाएगा नीचे। जब मैंने कैंसिल आउट किया तो ये आया 49, और 49 का जब अंडर रूट करेंगे तो कितना आएगा 7 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना है वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22.7, आर 7 इंटू 7, एच कितना है 21। 7 से 7 कटा, 22 इंटू 7 इंटू 21 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 3234 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट आया कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच। 2 का 2, पाई का 22.7, आर का 7 और एच का हुआ 21। 7 से 7 वापस से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 22 इंटू 21 मल्टीप्लाई कीजिए 924 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया। ये आया हमारी रेडियस, ये है हमारा वॉल्यूम और ये है हमारा CSA। नेक्स्ट द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ टू राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 2:3। रेशियो ऑफ देयर हाइट इज 5:4। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर कर्व सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। बेटा यहाँ पे एक कंफ्यूजन होता है, यहाँ पे दे रखा है कर्व सरफेस एरिया और वॉल्यूम का रेशियो निकालो। यहाँ पे बच्चे कर्व सरफेस एरिया और वॉल्यूम का रेशियो निकालने लग जाते हैं, लेकिन यहाँ पे समझो यहाँ पे 2 सिलेंडर दिए हुए हैं, उनमें ऊपर वाले सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया का रेशियो और दोनों के वॉल्यूम के रेशियो निकालने, अलग अलग निकालने हैं। कर्व सरफेस एरिया और वॉल्यूम का रेशियो नहीं निकालना है। 2 सिलेंडर है, उन दोनों के CSA के रेशियो निकालना है, उन दोनों के वॉल्यूम के रेशियो निकालने हैं। समझ में आया। तो जो गिवन है वो दिया, लेट रेडियस ऑफ फर्स्ट सिलेंडर बी R1, हाइट इज H1 और रेडियस ऑफ सेकंड सिलेंडर इज R2, हाइट इज H2। पहले वाले की जो हमने मानी है डायमेंशन R1 H1 मान ली और दूसरे की हमने R2 H2 मानी। सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया का देख लेते हैं। कर्व सरफेस एरिया को मैंने S1 S2 माना और सबसे पहले जो दिया हुआ है वो देख लेते हैं। R1/R2 कितना दे रखा है 2:3 और H1/H2 कितना दे रखा है 5:4। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला कितना होगा 2 पाई R1 H1 और अपॉन 2 पाई R2 H2। 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, बचेगा क्या R1/R2 और H1/H2। R1/R2 की वैल्यू कितनी है 2/3 और H1/H2 की वैल्यू कितनी है 5/4। यहाँ पे वैल्यू पुट की। अब देखिए कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, 2 से 4 कट जाएगा 2 बार, तो आंसर आएगा 5/6। 5/6 है तो रेशियो में लिख सकता हूँ 5:6। S1:S2 इक्वल टू आ जाएगा 5:6। नेक्स्ट आया वॉल्यूम का रेशियो। वॉल्यूम मैंने माना V1/V2 पाई R1 स्क्वायर H1 अपॉन पाई R2 स्क्वायर H2। नॉर्मल फॉर्मूला है पाई R स्क्वायर H, पाई से पाई कट गया। अब R1/R2 का स्क्वायर अपॉन इंटू H1/H2। अब R1/R2 की वैल्यू रखी, R1/R2 की वैल्यू है 2/3, उसका स्क्वायर हो जाएगा और H1/H2 कितना हो जाएगा 5/4। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 4/9 और 5/4। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा 5/9 या फिर V1:V2 इक्वल टू 5:9। तो दोनों का रेशियो आ गया, S1 S2 आ गया, V1 V2 भी आ गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर इज 462 स्क्वायर सेंटीमीटर. इट्स कर्व सरफेस एरिया इज 1/3 ऑफ इट्स टोटल सरफेस एरिया. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर. सबसे पहले हमको TSA दे रखा है, टोटल सरफेस एरिया दे रखा है 462, और हमको एक और चीज़ दे रखी है कि जो कर्व सरफेस एरिया है वो TSA का 1/3 है, मीन्स इसका 1/3 कर देंगे. तो सबसे पहले मैंने जो इक्वेशन दी हुई है उसी का फॉर्मूला यूज़ किया. टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πr r+h. इसको मैंने बराबर रखा तो इक्वेशन 1 मान लिया. अब एक और कह रहा है कि CSA कह रहा है 1/3 है TSA का, तो मैंने TSA की वैल्यू पुट करी 462/3. तो ये इसको सॉल्व किया तो 2πrh, ये तो CSA की वैल्यू रख दी और यहाँ से 462 का 3 किया तो कितना आया 154. इसको मैंने इक्वेशन सेकंड मान लिया. अब मैंने इक्वेशन सेकंड में इक्वेशन फर्स्ट का डिवाइड दिया. डिवाइड देने पर देखते हैं क्या आता है. 2πr r+h/2πrh, ये तो LHS वाले हो गए, और 462 ऊपर है और 154 नीचे है. तो मैंने डिवाइड दिया. अब देखते हैं 2πr से 2πr कट जाएगा, ऊपर बचेगा r+h और नीचे बचेगा h, और 462 में 154 का डिवाइड देंगे तो आंसर आएगा 3. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, r+h बराबर 3h. 3h h प्लस का है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस का, तो 3h में से h जाएगा तो 2h, r = 2h. इसको मैंने इक्वेशन थर्ड मान लिया. अब मैंने इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट करी, सॉरी इक्वेशन सेकंड में रखी 2π. अब r की जगह मैंने क्या रख दिया 2h और h. इसको सॉल्व किया, h को h से किया h², 4 × 22/7 और सामने आया 154. h² के सामने उधर ट्रांसपोज किया तो देखते हैं क्या आता है. ये जो उधर जाएगा सॉल्व होके 49/4 होगा. जब h² है तो अंडर रूट हो जाएगा, h की वैल्यू हो जाएगी 7/2. अब h की वैल्यू 7/2 मैं कहाँ पे रखूँगा, इसमें वैल्यू रखूंगा तो ये होता है दुगना. दुगना करूंगा 7/2 का दुगना करूंगा तो कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर. तो रेडियस आ गई, हाइट आ गई. अब वो पूछ रहा है फाइंड द वॉल्यूम. वॉल्यूम का फॉर्मूला कितना है πr²h. पाई की वैल्यू 22/7, r कितना है 7 × 7 और h कितना है 7/2. 7 से 7 कटा, 2 से 22 कटा, 11 टाइम्स. आंसर आया कितना आया 539 सेंटीमीटर क्यूब. Next question, the curved surface area and height of cylinder are 660 square centimeter and 15 centimeter respectively. Find its volume. बेटा देखो यहाँ पे जो रेडियस दे रखी है वो कुछ नहीं दे रखा, हमने रेडियस r मानी, हाइट हो गई 15 और कर्व सरफेस एरिया होगा 660. अब 2πrh = 660 होता है. अब जो 2 × 22/7 इंटू रेडियस का r मान लिया, h हमको 15 दे ही रखा था, = 660. r की वैल्यू निकाली तो r ये 7 ऊपर चल जाएगा और ये बाकी के जो हैं वो नीचे चले जाएंगे. सॉल्व किया तो 7 सेंटीमीटर r की वैल्यू आ गई. अब हमने वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाया. वॉल्यूम होता है πr²h 22/7 इंटू 7 × 7 इंटू 15. 7 से 7 कटा, 22 × 7 × 15 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 2310 सेंटीमीटर क्यूब. नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज 30π क्यूबिक सेंटीमीटर एंड बेस एरिया इज 6π स्क्वायर सेंटीमीटर. फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर. आपको पता है किसी का भी वॉल्यूम जो होता है वो कितना होता है बेस एरिया इंटू हाइट. तो यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे. यहाँ पे जो दिया हुआ है वो लिख दिया वॉल्यूम और बेस एरिया. सबसे पहले वॉल्यूम = बेस एरिया इंटू हाइट. वॉल्यूम दे रखा है 30π, बेस एरिया दे रखा है 6π और हाइट का हाइट. जब 6π मल्टीप्लाई में है उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड. तो डिवाइड दिया 30π/6π. आंसर आया 5 सेंटीमीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉल्यूम एंड CSA ऑफ सिलेंडर आर 1650 क्यूबिक सेंटीमीटर एंड 660 स्क्वायर सेंटीमीटर. फाइंड द रेडियस एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर. सबसे पहले हमने रेडियस को r माना, हाइट को h माना. जो वॉल्यूम दे रखा है 1650 उसको एज इट लिखा और वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाया πr²h = 1650. इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया. अब हमको यहाँ पे CSA दे रखा है 660. CSA का फॉर्मूला लगाया 2πrh = 660.
इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड का डिवाइड दूंगा, डिवाइड दिया तो देखते हैं क्या आता है। पाई आर स्क्वायर एच में 2 पाई आर एच का डिवाइड दिया 1650 अपॉन 660। थोड़ा सा और सॉल्व किया तो पाई से पाई कटा, आर से आर कटा, एच से एच कटा, ऊपर आया आर अपॉन 2 इक्वल टू 5/2, आर की वैल्यू आ गई 5 सेंटीमीटर। अब हमको इसकी वैल्यू सेकंड में रखने पर 2 पाई आर एच बराबर 660, तो 2 का 2 पाई की 22.7, आर की वैल्यू 5 आई चुकी है, हाइट हमको निकालनी है और 660, h बराबर 660, 7 ऊपर चल जाएगा, 2 इंटू 22 इंटू 5 नीचे चले जाएंगे। इनको सॉल्व किया, आंसर आया h इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। तो हाइट भी आ गई और रेडियस भी आ गई। The height and the radius of cylinder are 7.5 centimeter, 3.5 centimeter. Find the ratio of its total surface area and curved surface area. देखिए यहाँ पे हाइट दे रखी है 7.5 सेंटीमीटर, रेडियस दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमको TSA देखना है। TSA है 2 पाई आर आर प्लस एच। वैल्यू पुट करी, 2 इंटू 22.7 इंटू 3.5 इंटू इनका टोटल कर दिया 22 इंटू 11। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 22 इंटू 11 आएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 242 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। नेक्स्ट आएगा CSA कितना है 2 पाई आर एच। वैल्यू पुट करिए 2 इंटू 22.7 इंटू 3.5 इंटू 7.5। थोड़ा सा और मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट डिवाइड देना है हमको क्योंकि हमसे रेशो पूछ रहा है। रेशो है दिस अपॉन दिस, तो मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट करी, 2 पाई आर से 2 पाई आर कट जाएगा, आर प्लस एच अपॉन एच आएगा। वैल्यू पुट करने पर 7.5 प्लस 3.5 अपॉन 7.5, 11 इंटू 10 अपॉन 75, क्योंकि मैंने पॉइंट को ऊपर पहुंचा दिया तो 10 आ गया। आगे सॉल्व किया तो कितना आया 22 अपॉन 15, तो रेशो आ गया 22 रेशो 15। हमको टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया का रेशो निकालना था। नेक्स्ट, a well 20 meter deep and 7 meter in diameter is dug. The earth is taken out, is spread to form a 22 meter into 14 meter embankment. Find the height of the embankment. एम्बैंकमेंट कितना होता है, चबूतरा होता है। अगर नीचे एक सिलेंड्रिकल कुएं को खोदकर ऊपर एक चबूतरा बनाया तो दोनों का वॉल्यूम बराबर होगा। तो हमने यही देखा। डायमीटर दे रखा 7, रेडियस हो जाएगी 7/2 और हाइट कितनी दे रखी है 20 मीटर। इसका वॉल्यूम हुआ पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यू पुट करी 22.7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू 20। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 770 सेंटीमीटर क्यूब। अब यही वॉल्यूम हमारा एम्बैंकमेंट का भी वॉल्यूम हो जाएगा। उसका वॉल्यूम कितना होता है L इंटू B इंटू H। तो मैंने वैल्यू पुट करी 22 इंटू 14 इंटू H। वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अर्थ डिग इट आउट। मैंने पहले ही बताया था किसी शेप को अगर दूसरी शेप में बदला जाए तो उनके वॉल्यूम का फॉर्मूला काम आता है। तो मैंने L इंटू B इंटू H को 770 के बराबर रखना है। H की वैल्यू पुट करी तो 22 इंटू 40 नीचे चला जाएगा। सॉल्व किया तो 2.5 मीटर आंसर आ जाएगी। तो हाइट कितनी हो गई 2.5 मीटर। In a cylindrical vessel 30800 cubic centimeter water can be filled. Water can be filled मतलब इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला कम आएगा। Internal radius of vessel is 14 सेंटीमीटर। देखते हैं यहाँ पे रेडियस दे रखा है 14 सेंटीमीटर, वॉल्यूम दे रखा है 30800 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पे हाइट मान लेते हैं h। फॉर्मूला आएगा पाई आर स्क्वायर h बराबर 30800। वैल्यू पुट करी 22.7 इंटू 14 इंटू 14 इंटू h। h को जब 7 को ऊपर पहुंचाया और बाकी को नीचे पहुंचाया तो सॉल्व किया, h की वैल्यू आ गई 50 सेंटीमीटर। अब हमको कर्व सरफेस एरिया निकालना है। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। 2 का 2, पाई का 22.7, आर की 14 और h की वैल्यू हो गई 50। 7 से 14 कटेगा 2 टाइम्स। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर। If the width of a hollow cylinder is 2 cm, its internal diameter is 14 cm and height 26 cm. The two ends of cylinder are open.
फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर। सबसे पहले होलो सिलेंडर की बात करते हैं। होलो सिलेंडर क्या है? जैसे हमारे एक पाइप होता है सीमेंट का, आप समझ सकते हो सीमेंट का पाइप कैसा होता है, आगे होता है, अंदर होता है और ऊपर शेप भी होती है। तो कैसा होता है देखते हैं। सबसे पहले ये पाइप नहीं है, ये होलो सिलेंडर। अब ये कुछ इस तरीके से होता है। तो इसमें अगर कर्व सरफेस एरिया को काट देंगे तो रेक्टेंगल जैसा बन जाएगा और ऊपर कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो सबसे पहले इनका हमको टोटल सरफेस एरिया देखना पड़ेगा। टोटल सरफेस एरिया क्या है? सबसे पहले जो गिवन है वो दिया, डायमीटर 14 है तो रेडियस हो जाएगी 7, और जो विड्थ है, विड्थ मतलब मोटाई, जो जिस भी एलिमेंट का बना है उसकी विड्थ हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। तो अंदर की रेडियस 7 है, उसमें 2 सेंटीमीटर और जोड़ देंगे तो बाहर की सेंटीमीटर कितनी हो जाएगी? 9 सेंटीमीटर। तो इनको मैंने 7 + 2 किया तो कितना आया? 9 सेंटीमीटर। बाहर की रेडियस आ गई 9 और अंदर की रेडियस आ गई 7। हमको हाइट दे रखी है, हाइट कितनी दे रखी है? 26 सेंटीमीटर। मैंने सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया देखा, ये बाहर का कर्व सरफेस एरिया, अंदर का कर्व सरफेस एरिया, जो ऊपर दिख रहा है वो, और नीचे भी कुछ इस तरीके से होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है CSA एक्सटर्नल, CSA इंटरनल, बेस एरिया और अपर एरिया। तो सबसे पहले हम देखते हैं CSA एक्सटर्नल कितना होगा। CSA एक्सटर्नल है 2πRh, इसमें रेडियस बड़ी है तो बाहर का हो गया। अंदर का इसी तरह होगा 2πRh, लेकिन रेडियस होगी स्मॉल। अब ये है बेस एरिया। बेस एरिया πr² नहीं लिखेंगे क्योंकि πr² तो एक सर्किल होता है, लेकिन यहाँ पे कुछ इस तरीके निकालना है। तो बड़े वाले सर्किल में से छोटे वाले सर्किल के एरिया को माइनस करना पड़ेगा। तो πr² माइनस πr²। इसी तरह ऊपर भी एज इट इज होगा, तो ये मैंने 2 बार लिख दिया। मैंने और सॉल्व किया तो देखो πr² माइनस πr² 2 बार आ गया, तो मैंने इसको दुगना कर दिया, 2πr² माइनस 2πr²। अब सबसे पहले यहाँ पे इसमें से कॉमन लेंगे, 2π कॉमन लेंगे तो ये आएगा r² माइनस r²। अब ये हुआ a² माइनस b², तो ये हो गया a + b, a माइनस b। अब आप देखो इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है? 2π और r + r कॉमन आ रहा है। पहले इनको मिटा देता हूँ। 2π और r + r दोनों में से कॉमन आया, तो 2π r + r कॉमन लिया तो पहले वाले में से तो बचा, देखो 2π गया, r + r भी गया तो बचा क्या? h। इसमें गया 2π, r + r गया तो बचा r - r, तो ये बचा h + r - r। इसको मैंने और सॉल्व किया, वैल्यू पुट करी, 2 × 22/7, r + r रखा तो 9 + 7। अब ये है h, तो h की वैल्यू कितनी है? 26 + r 9 - r 7। सॉल्व किया तो 2 × 22/7, 9 + 7 होता है 16, और इसको 26 और 9 होता है 37। 37 में से 26 और 9 35, 35 में से 7 गया तो 28। 7 से 28 काटा 4 टाइम्स, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8, मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 2816 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक और बार स्क्रीनशॉट लेके वापस से समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, A hollow cylinder is open at both ends at height is 20 cm and internal and external diameter are 26 cm and 36 cm respectively. Find the volume of metal by which cylinder is made. सबसे पहले आप समझो कि अगर बाहर वाले वॉल्यूम में से अंदर वाले वॉल्यूम को माइनस कर देंगे तो क्या आएगा? जो हमारा मेटल है जिससे बना हुआ है वो आ जाएगा। तो सबसे पहले जो बाहर वाले के वॉल्यूम में से अंदर वाले वॉल्यूम को हमको माइनस करना पड़ेगा। जो दिया हुआ है हाइट, डायमीटर, रेडियस हो जाएगी आधी 13। जो एक्सटर्नल डायमीटर है वो 30 दे रखा है, तो एक्सटर्नल रेडियस हो जाएगी 15। फॉर्मूला कौन सा आएगा? वॉल्यूम ऑफ मेटल इक्वल टू πr² h माइनस πr² h। बाहर वाले वॉल्यूम में से अंदर वाले वॉल्यूम को मैंने माइनस कर दिया, वैल्यू पुट करी 22 सबसे पहले यहाँ पे मैंने कॉमन लिया πh, r² माइनस r² कॉमन बचेगा। r² माइनस r² को मैं a² माइनस b² की बात ही खोल सकता हूँ, a + b, a माइनस b। वैल्यू पुट करी 22/7
इंटू 20, यहाँ पे r माइनस आर किया तो 15 माइनस 13 और r प्लस आर किया तो 15 प्लस 13। सॉल्व किया 22/7 इंटू 20 इंटू 2 इंटू 28, 7 से 28 जाएगा 4 बार। सॉल्व किया 3520 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा मेटल का वॉल्यूम हो गया। आशा करता हूँ ये वीडियो समझ में आया होगा। धन्यवाद।